तो अब यहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज जी भगवान के भक्तों के विषय में बता रहे हैं और कहते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त, कौन से, ऐसे भगवान के, जो भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते और भगवान को ही सब कुछ मानते हैं, भगवान ही सब कुछ है उनके लिए और कोई नहीं। इसी प्रकार से भगवान भी ऐसे भक्तों को ही सब कुछ मानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आगे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के भक्त हैं। एक है निजी संगी, परिषद, तथा नव दीक्षित भक्त, साधक। तो ये दो प्रकार के होते हैं। भगवान के शुद्ध सेवक उनकी निजी संगी माने जाते हैं। जो भगवान के शुद्ध सेवक उनके निजी संगी माने जाते हैं, जबकि पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत भक्त नव दीक्षित कहे जाते हैं। तो दो हैं, जो शुद्ध भक्त हैं उनको क्या कहते हैं, उनको निजी संगी कहते हैं या परिषद। और जो पूर्ण प्राप्त करने के लिए प्रयासरत भक्त नव दीक्षित, जो अभी प्रयास में भक्त हैं लेकिन उस स्तर तक पहुंचे नहीं हैं, लेकिन उस स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे, उनको भी भक्त माना जाता है। जो साधक है, जो साधक जो साधना द्वारा भगवान को की भक्ति कर रहा है, उसे जो है क्या कहते हैं, नव दीक्षित। जैसे हम कोशिश करें, हम सब जो है नव दीक्षित जैसे ही है, अभी हम शुद्ध अवस्था में पहुंचे नहीं हैं। तो संगियों में से कुछ, तो संगियों मतलब जो शुद्ध भक्त, भगवान की संगी, जो परिषद, वे जो है कुछ भगवान के ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट होते हैं। उनमें से भी दो है। इसमें से जो भगवान के शुद्ध भक्त है, परिषद है, उनमें से दो है। एक वे है जो भगवान के ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट रहते हैं और कुछ भगवान के माधुर्य प्रेम के प्रति आकृष्ट रहते हैं। तो ये दो है जो भगवान के निजी भक्त है। पहले प्रकार के भक्त वैकुंठ लोक में ऐश्वर्य युक्त भक्ति करते हैं। तो क्योंकि वे भगवान के ऐश्वर्य से आकृष्ट है, तो वे कहाँ पे रहते, वैकुंठ। पहले प्रकार के भक्त वैकुंठ लोक में ऐश्वर्य युक्त भक्ति करते हैं और दूसरे प्रकार के भक्त को वृंदावन में स्थान दिया जाता है। दूसरे प्रकार कौन से हैं, वृंदावन में स्थान दिया जाता है, जहाँ वे कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में से
एक तो पारिषद है जो शुद्ध भक्त है, निजी भक्त, निजी सेवक है, और दूसरे हैं जो कोशिश करते हैं, उनको नवदीक्षा। अभी इन दोनों में से जो निजी भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, वे दो प्रकार के होते हैं। जो एक जो ऐश्वर्य से, भगवान के ऐश्वर्य से आकृष्ट होते हैं, और दूसरे हैं जो भगवान के माधुर्य प्रेम के प्रति आकृष्ट होते। पहले प्रकार के भक्त वैकुंठ लोक में ऐश्वर्य युक्त भक्ति करते हैं, और दूसरे प्रकार के भक्त को वृंदावन में स्थान दिया जाता है, जहाँ वे कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा कर सकते। तो ये बात क्लियर है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब भगवान के अवतार के विषय में यहाँ पे बताया गया है। कौन करेगा? अनुवाद? तात्पर्य मैं माता जी आई रीड अनुवाद। यस। तो अनुवाद, ईश्वर के अवतारों के 3 वर्ग हैं: अंशावतार, गुणावतार तथा शक्त्यावेश अवतार। पुरुष तथा मत्स्य अवतार अंशावतारों के उदाहरण हैं। थैंक यू माता जी। आगे बढ़ो। अनुवाद, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव गुणावतार है। शक्त्यावेश अवतार है कुमारगण, राजा पृथु तथा महामुनि व्यास, जिन्होंने वेदों का संकलन किया। अनुवाद, भगवान अपने आप को 2 रूपों में प्रकट करते हैं: प्रकाश तथा विलास। तात्पर्य, भगवान अपने व्यक्तिगत साकार रूपों को 2 मुख्य वर्गों में प्रकट करते हैं। प्रकाश रूप भगवान कृष्ण द्वारा अपनी लीलाओं के लिए प्रकट किए जाते हैं, और इनके रूप उन्हीं के समान होते हैं। जब भगवान ने द्वारका में 16,000 रानियों से विवाह किया, तो उन्होंने 16,000 प्रकाश विस्तारों द्वारा ऐसे किया। इसी तरह रास नृत्य के समय प्रत्येक गोपी के निकट एक साथ नृत्य करने के लिए उन्होंने एक जैसे प्रकाश रूपों में अपने विस्तार किया। किंतु जब भगवान अपने विलास रूपों को प्रकट करते हैं, तो वे सब उनके शारीरिक रूप से कुछ न कुछ भिन्न होते हैं। बलराम जी भगवान कृष्ण के प्रथम विलास रूप है, और वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण रूप बलराम के विस्तार है। श्री कृष्ण तथा बलराम के शरीरों में केवल इतना ही अंतर है कि उनके शरीर के रंग भिन्न है। इसी प्रकार वैकुंठ में श्री नारायण के 4 हाथ है, जबकि कृष्ण के केवल 2 हाथ है। भगवान के जिन विस्तारों में ऐसी शारीरिक अंतर प्रकट होते हैं, वे विलास विग्रह कहलाते हैं। ओके। तो अब यहाँ पे भगवान के अवतारों के 3 वर्ग का वर्णन किया जा रहा है: अंशावतार, गुणावतार तथा शक्त्यावेश अवतार। पुरुष तथा मत्स्य अवतार अंश अवतार के उदाहरण हैं। इस प्रकार से पुरुषावतार
या ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव गुणावतार है। पुरुषावतार कौन से हैं? यस, ये माता जी कानोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। तो ये भगवान के पुरुषावतार है। और जो गुणावतार है, गुणावतार मतलब ब्रह्मा, somebody else, modes of nature. हाँ, कौन Modes of nature. सात्विक, रजस एंड तमस। सात्विक में विष्णु, रजस में ब्रह्मा एंड तमस में शिव। ओके, वेरी गुड। तो ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव गुण अवतार है। शक्त्या अवेश अवतार है। कुमारगण, राजा पृथु तथा महामुनि व्यास, जिन्होंने वेदों का संकलन किया था। तो ये सब जो है भगवान के शक्त्यावेश अवतार, शक्ति, उनमें शक्ति, भगवान की शक्ति है, वो ये शक्त्यावेश। तो अब ये अवतार है, पर भगवान अपने आप को दो रूपों में प्रकट करते हैं। भगवान अपने आप, ये भगवान की जैसे कि यहाँ पे बताया अंश, गुणा तथा शक्त्यावेश अवतार, ये अनेक प्रकार के अवतारों के वर्ग है। अब भगवान अपने आप को मतलब डायरेक्ट भगवान अपने आप दो रूपों में प्रकट करते हैं। एक है प्रकाश तथा विलास, दो प्रकार। तो भगवान अपने व्यक्तिगत did we read this? We read this? ये पढ़े नहीं ना हम? पढ़ा है, तात्पर्य पढ़ा ना, लंबा तात्पर्य है। भगवान अपने आप को व्यक्तिगत साकार रूप को दो मुख्य वर्गों में प्रकट करते हैं। वो कौन से है? प्रकाश। भगवान कृष्ण द्वारा अपनी लीलाओं के लिए प्रकट किए जाते हैं और उनके रूप में इनके रूप उन्हीं के समान होते हैं। तो ये इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश। प्रकाश रूप मतलब भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं की करने के लिए अपने आप को विस्तारित करते, और ये जो रूप है भगवान का, ये प्रकाश रूप जो है उनके जैसे ही दिखते हैं, उनसे अलग नहीं दिखते। उनका जो रूप है भगवान का, ये कौन सा? प्रकाश रूप, मतलब उनके जैसे ही दिखते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है कि जब भगवान ने द्वारका में 16,000 रानियों से विवाह किया, तो उन्होंने 16,000 प्रकाश विस्तारों द्वारा ऐसा किया। तो उन्होंने अपने आप को 16,000 रूपों में विस्तारित किया। भगवान ने 16,000 रूपों में अपने आप को विस्तारित किया और वे एक जैसे थे, सब एक जैसे, वे अलग नहीं दिखते। तो ये है भगवान का विस्तार द्वारका में। और इसी प्रकार से
रास नृत्य के समय प्रत्येक गोपी के निकट एक साथ नृत्य करने के लिए उन्होंने एक जैसे प्रकाश रूपों में अपना विस्तार किया। तो ये प्रकाश विस्तार है भगवान अपने आप को। ये प्रकाश मतलब उनके जैसे, जब वे रासलीला में भगवान ने अपने आप को रासलीला में जो गोपियां हैं उनके साथ जब वे नृत्य कर रहे थे तो हर दो गोपियों के बीच में भगवान थे और वे जो है एक जैसे दिख रहे थे भगवान। हर गोपियों को लग रहा था कि भगवान उनके साथ ही नृत्य कर। तो ये है। अभी ये हुआ प्रकाश। दूसरा है विलास। विलास रूप। जब भगवान अपने विलास रूप को प्रकट करते हैं तो वे सब उनके शारीरिक रूप से कुछ न कुछ भिन्न होते हैं। प्रकाश में जो है उनके रूप जैसे, उनके शारीरिक रूप जैसे, वैसे के वैसे, उनमें कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है। लेकिन जब वे विलास रूप में प्रकट होते हैं तो वे सब उनके शारीरिक रूप से कुछ न कुछ भिन्न होते हैं। उदाहरण है बलराम जी। बलराम जी भगवान कृष्ण के प्रथम, क्योंकि भगवान का विस्तार पहले बलराम जी के रूप में होता है, पर ये विस्तार क्या है? प्रकाश नहीं है, विलास। बलराम जी का जो एक्सपेंशन है वो विलास है। क्यों? तो बलराम जी भगवान कृष्ण के प्रथम विलास रूप है और वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण रूप बलराम के विस्तार है। श्री कृष्ण तथा बलराम के शरीरों में केवल इतना ही अंतर है कि उनके शरीर के रंग भिन्न है, बस वही अंतर है। तो थोड़ा सा अंतर है, कृष्ण ही है। भगवान सांवले है और बलराम जी गोरे हैं। यही है, कलर का ही डिफरेंस है, नहीं तो ये स्वयं भगवान ही है। इसको, इस रूप को क्या कहते हैं? विलास। There is no difference between the bodily forms of Sri Krishna and Balaram except the color. उसी प्रकार वैकुंठ में श्री नारायण के 4 हाथ, तो ये अंतर है। अंडरस्टैंड डिफरेंस? ये कौन सा, ये बहुत ही डिटेल रूप में बताया है कि एक है पर एक नहीं है। ये इनका विलास रूप, प्रकाश रूप और विलास रूप। भगवान स्वयं इतने सब जो है रूपों में विस्तारित करते हैं। ये हमें समझना चाहिए कि नारायण और कृष्ण में क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं है। क्या है? नारायण के 4 भुजाएं और कृष्ण के 2। तो श्री कृष्ण तथा बलराम के शरीर में केवल इतना ही अंतर है कि उनके शरीर के रंग भिन्न हैं। इसी प्रकार वैकुंठ में श्री नारायण के 4 हाथ हैं जबकि कृष्ण के केवल 2 हाथ हैं। भगवान के जिन विस्तारों में ऐसे शारीरिक अंतर प्रकट होते हैं वे विलास विग्रह कहते हैं। तो ये शारीरिक अंतर है, स्वयं भगवान ही है। वे अपने आप को डायरेक्टली जो विस्तारित करते हैं, ये यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है ताकि हम भगवान के अनेक
रूपों को समझ सके। ठीक है, तो आगे ये एक ही विग्रह है। जब भगवान स्वयं को अपने रूपों में विस्तारित करते हैं तो अपने अपने स्वरूपों में अभिन्न होते हैं। तो स्वयं रूप, जब भगवान स्वयं को अपने रूपों में विस्तारित करते हैं तो अपने अपने रूपों में अभिन्न होते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण ने 16,000 रानियों के साथ विवाह करते समय तथा रास नृत्य करते समय किया था। जब भगवान के ऐसे रूप मुख्य प्रकाश विग्रह कहलाते हैं। तो ये प्रकाश अभिन्न है भगवान से, उनका रूप जो स्वयं रूप। ये अद्भुत लगता है कि अद्वितीय श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों से उनके अपने अपने घरों में विवाह करने के लिए अपने आप को 16,000 एक समान रूपों में विस्तारित कर लिया। तो ये श्रीमद् भागवत में बताया है कि भगवान ने जब 16,000 बहुत ही अद्भुत है किस प्रकार से भगवान अपने आप को असंख्य रूपों में विस्तारित कर सकते हैं। लगता है कि अद्वितीय श्री कृष्ण अद्वितीय है भगवान। उन्होंने अपने आप को इस प्रकार से 16,000 रानियों से उनके अपने अपने घरों में विवाह करने के लिए अपने आप को 16,000 एक समान रूपों में विस्तारित कर लिया। ये प्रमाण श्री नारद मुनि और हर एक विस्तार जो है वो अलग से कार्य कर रहे हैं। भगवान दिखते हैं एक जैसे, लेकिन वे सब जो है अलग अलग कार्य। उनके महल में रह रहे हैं और कहाँ कुछ महल में वे बैठे हैं रानियों के साथ, कुछ महल में उनके साथ अपनी अपनी रानियों के साथ, हर एक रानी के साथ वे अलग अलग कार्य कर रहे हैं। कहाँ पे वे कुछ गेम खेल रहे हैं या कहाँ पे वे कुछ अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं या कहाँ पे वे ध्यान में बैठे हैं। इस प्रकार से हर एक महल में हर एक रानियों के साथ जो है वो रह रहे और एक ही है, एक ही जैसे दिख रहे हैं, लेकिन वे अनेक कार्य। नारद मुनि ये अद्भुत लीला को देखने के लिए भगवान कैसे रह रहे हैं 16,000 रानी को, जो भागवत में विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। तो ये अद्भुत लीला है भगवान। और इसी प्रकार से जब गोपियों के समूह से घिरकर भगवान कृष्ण ने
रास नृत्य का उत्सव प्रारंभ किया तो समस्त योग शक्तियों के स्वामी ने अपने आप को प्रत्येक दो गोपियों के बीच में स्थापित कर दिया। इस प्रकार से भगवान योग शक्ति के द्वारा हर एक गोपी और सब एक जैसे, सब कृष्ण जो है एक जैसे रहे, इसमें जो यहाँ पे वर्णन किया जाता है, जो हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं। तो आगे तो इस प्रकार जब गोपियां तथा कृष्ण परस्पर मिल गए तो हर गोपी ने यही सोचा कि कृष्ण केवल उनका ही प्रगाढ़ आलिंगन कर रहे हैं। भगवान की इस अद्भुत लीला को देखने के लिए स्वर्ग के देवता तथा उनकी पत्नियां, जो कि रास नृत्य देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, अपने अपने सैकड़ों विमानों में आकाश में उड़ने लगे। उन्होंने फूलों की वर्षा की और वे मधुर ताल भी यहाँ बजाने लगे। तो इतना सुंदर दृश्य कि भगवान की अद्भुत कार्य किस प्रकार से, ये सब जानने से हम भगवान की महिमा को जान सकते हैं, भगवान की शक्ति को जान सकते हैं, भगवान कौन है वो हम जान सकते हैं। ये बहुत जरूरी है जानना, ताकि हमारी भक्ति जो है भगवान के प्रति दृढ़ हो जाए। भगवान कैसे अपने आप को विस्तारित करें, और अब जैसे कि पहले बताया गया है कि भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है भगवान के साथ संबंधित, भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंधित। भगवान श्री कृष्ण कौन है, भगवान के अंश कौन है, भगवान के अवतार कौन है, भगवान के अवतार में और परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में अंतर क्या है, स्वयं भगवान कौन है, उनके विस्तार कौन से है, भगवान श्री कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर है। अंतर है जो यहाँ पे बताया है कि विष्णु जी जो है वे भगवान के विलास रूप, और स्वयं भगवान प्रकाश। तो विलास और प्रकाश में ये अंतर जानना बहुत जरूरी है कि हम कैसे पूर्णतया श्री कृष्ण के सिवाय और किसी की शरणागत हैं। क्योंकि जब हम कृष्ण की शरणागत जाते हैं तो कृष्ण के शरीर में सब कुछ है, सभी जितने भी अंश है, जितने भी अवतार है, सब एक कृष्ण में ही पाए जाते हैं। तो इसीलिए जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो ये मान लेना चाहिए कि हम सभी जितने भी अवतार है, जितने भी अंश है, सबको संतुष्ट कर रहे, सबको पूज रहे हैं, जितने भी देवी हैं, जितने भी देवता है, सब यहाँ पे तो ये प्रकाश और विलास तो देवताओं का तो बहुत दूर का बात है, वे सब जो है विस्तारित 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 श्री कृष्ण से विस्तारित होकर सब कुछ जो है प्रकट हो रहा है। अब
तो यदि समान लक्षण वाले उनके रूप एक साथ प्रदर्शित होते हैं तो ऐसे रूप भगवान के प्रकाश विग्रह कहलाते हैं। समान लक्षण वाले उनको क्या कहते हैं? उनके रूप एक साथ प्रदर्शित करते हैं तो ऐसा रूप भगवान के प्रकाश विग्रह कहलाते हैं। यह श्लोक श्री रूप गोस्वामी द्वारा संकलित लघु भागवतामृत से दिया गया है। किंतु जब उनके रूप एक दूसरे से कुछ भिन्न होते हैं तो वे विलास विग्रह कहलाते हैं। वे अच्छी तरह से शिक्षण दे रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बात बताते हैं और बात बताने के बाद और भी अच्छी तरह से हमें समझाने के लिए वही बात वो अनेक श्लोकों द्वारा बता रहे हैं। तो ये समझ में आ गया कि प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह या प्रकाश रूप और विलास रूप। तो प्रकाश रूप कौन से है? हाथ ऊपर। ये सुष्मिता। वो जितनी उनकी रानियां थी उनके साथ एक समान रूप में एक जगह एकत्रित, एक ही जैसा एकत्रित होते हैं, उसको प्रकाश रूप बोलते हैं। और विलास रूप होता है जो जैसे भगवान जैसे बलराम जी के रंग वाइट हैं और कृष्ण जी के रंग जो हैं वो थोड़े ये हैं श्याम कलर के हैं, उसको विलास रूप कहते हैं। और कोई? यस योगिनी, यू वांटेड टू ऐड? हाँ, वो 4 भुजाओं वाले नारायण के रूप में रहते। बलराम का जब विस्तार जो है कृष्ण स्वयं है, बलराम जी जो है कृष्ण स्वयं है, और 4 भुजाएं वाले वो वैकुंठ में रहते, और जो 2 हाथ वाले वो गोलोक में ना। यस यस कुदरंगा माता, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। हाँ माता जी, ये तो प्रकाश रूप जो है जैसे एकदम एक से जो दिखाई देते हैं, जैसे कि 16,000 रानियों के साथ जब भगवान ने विवाह किया तो सभी रानी के साथ एक जैसे भगवान थे। हाँ जी, और रास नृत्य कैसे दिखते हैं? एक जैसे दिखते हैं। तो और रास नृत्य में भी, हाँ जी, हाँ, रास नृत्य जब रासलीला हुई थी तो भी हर 2 गोपियों के बीच में एक भगवान कृष्ण थे और सब एक से दिखाई दे रहे थे। हर गोपी ये समझ रही थी कि भगवान सिर्फ मेरे ही साथ हैं। और विलास रूप क्या है? विलास रूप वो है जो थोड़े से भिन्न होते हैं। जैसे कि फर्स्ट एक्सपेंशन है भगवान का बलराम, तो बलराम से सिर्फ यही अंतर है कि वो कंप्लेक्शन फेयर है और वो श्याम रंग के हैं। और फिर बलराम से आगे नारायण जो वैकुंठ रूप में रहते हैं वो 4 हाथ वाले होते हैं। तो ये सब थोड़े से भगवान से डिफरेंट है, इसलिए इनको विलास विग्रह कहते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। तो सबको समझ में आ गया ये बात? वेरी गुड। तो अभी ये आगे पढ़ेंगे। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही कि कुछ भिन्न होते हैं तो वे विलास विग्रह कहलाते हैं। जब भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से विभिन्न आकारों में अपने अनेक रूप दिखलाते हैं तो ऐसे रूपों को विलास विग्रह कहते हैं। अपने अचिंत्य शक्ति से विभिन्न आकारों में अपने आप को अपने अनेक रूप दिखलाते हैं तो ऐसे रूप को विलास विग्रह कहते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है।
ऐसे विलास विग्रह के उदाहरण हैं बलराम वैकुंठ धाम में नारायण तथा चतुर्व्यूह अर्थात वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। तो ये भी सब जो है, क्योंकि बलराम से चतुर्व्यूह अर्थात वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, इस प्रकार से भगवान धीरे धीरे विस्तारित अपने आप को करते हैं। भगवान की शक्तियां लीला संज्ञा 3 प्रकार की होती है। अभी जो भगवान की शक्तियां हैं, भगवान की लीला संज्ञियां है, जो भगवान के साथ लीला करती है, वे 3 प्रकार की है। वैकुंठ में लक्ष्मियां, द्वारका में रानियां तथा वृंदावन में गोपियां। तो ये 3 प्रकार की भगवान की संज्ञा, ये संज्ञियां हैं जो भगवान के साथ लीला करती। 3 प्रकार की, वैकुंठ में लक्ष्मी, जितनी भी लक्ष्मियां हैं वैकुंठ में, द्वारका में रानियां 16,000 रानियां हैं, और वृंदावन में गोपियां। इन सबों में गोपियां सर्वश्रेष्ठ। द्वारका की रानियां और वैकुंठ की लक्ष्मियों में से श्रेष्ठ कौन है? गोपियां, क्योंकि उन सबको ब्रजराज के पुत्र आदि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजराज नंद नंदन के पुत्र, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसीलिए गोपियां श्रेष्ठ। अभी अंतर बताया कि लक्ष्मियां किसके साथ उनका संग हो रहा है? विलास। पर जो रानियां हैं वे क्या है? प्रकाश। लेकिन इनमें से जो गोपियां हैं, जो स्वयं कृष्ण के साथ, उनके विस्तार के साथ, तो वो तो रासलीला में, लेकिन जब वे वृंदावन में थे वे स्वयं भगवान कृष्ण। अब ये रानियां जो है उनके ये प्रकाश विस्तार के साथ उनका संबंध है, लेकिन गोपियां जो है वे स्वयं भगवान के साथ, स्वयं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ, और उनका ये सौभाग्य हुआ कि वे सब कृष्ण की सेवा डायरेक्ट कर ले, उनके अंश एक्सपेंशन से। आदि भगवान श्री कृष्ण की निजी संगी उनके भक्तगण हैं, और उनसे एक रूप, जो उनसे एक रूप है, वे अपने भक्तों के समूह परिकर के साथ पूर्ण है। तो यहाँ भगवान अभी बताया गया था पहले कि भगवान की जो परिषद, जो डायरेक्ट सेवक है और जो नवदीक्षित भक्त है, और आदि भगवान श्री कृष्ण के निजी संगी उनके भक्तगण है। तो ये सिर्फ भगवान के भक्त जो उनसे एक रूप है।
वे अपने भक्तों के समूह में परिकर के साथ पूर्ण है। तो श्री कृष्ण तथा उनके विविध स्वरूप विस्तार शक्ति में अभिन्न है। ये स्वरूप विस्तार अन्य गौण विस्तारों या सेवक विस्तारों से संबंधित है जो भक्त कहलाते हैं। तो ये भक्त भी भगवान के गौण विस्तारों में से एक है। उनकी शक्तियां हैं, ये उनका स्वरूप विस्तार अन्य गौण विस्तारों या सबके विस्तारों सेवक विस्तारों के संबंधित है। तो ये गौण है, सेवक विस्तार है। अब मैं विविध स्तरों के सभी भक्तों की पूजा कर ली है। तो श्री चैतन्य श्री कृष्णदास कविराज कहते हैं, मैंने सब जो है विविध प्रकार के लेवल्स के जितने भी वेरियस लेवल्स सभी भक्तों की पूजा कर ली है। इसकी पूजा समस्त सौभाग्य का स्रोत है। भगवान की प्रार्थना करने के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम उनके भक्तों तथा संगियों पार्षदों की प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की प्रार्थना करने से, इसीलिए ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। कहाँ प्यारा, कहाँ हे कृष्णा करुणा सिंधु, कहाँ आता है। इन सब जो अंशों भगवान की शक्तियाँ, उनसे उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी प्रार्थना करने के बाद में जो है भगवान, तो इसीलिए भगवान की प्रार्थना करने के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम उनके भक्तों तथा संगियों, इसीलिए हम श्री प्रभुपाद की जो प्रणति है, प्रणाम मंत्र है, उसको दोहराते हैं शुरू करने से, है ना। तो जब हम कीर्तन भी करते हैं तो ऐसे ही शुरू, नमो विष्णुपदाय विष्णुपदाय नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी। इस प्रकार से श्री कृष्ण चैतन्य, फिर हरे कृष्ण। तो ये विधि है। पहले श्लोक में मैंने सामान्य आशीर्वाद का आवाहन किया है, किंतु दूसरे श्लोक में मैंने भगवान से एक विशेष रूप से प्रार्थना की। तो पहले श्लोक कौन सा है? पहला श्लोक, इसके लिए बुक की जरूरत पड़ती है। पहले श्लोक, वंदे गुरु निश्चय, मैं समस्त गुरुओं, भगवत भक्तों, भगवान के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। ये पहला श्लोक में उन्होंने जो है सामान्य आशीर्वाद, और आगे दूसरे श्लोक में मैंने भगवान से एक विशेष रूप से प्रार्थना की। मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद दोनों को सादर नमस्कार करता हूँ। वह गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए हैं। तो यही यहाँ पे होता है,
दूसरे श्लोक में मैं श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। ये अभी कृष्णदास अभी यही पहले 2 श्लोकों का वर्णन हुआ। अभी ये पूरे जो है 14 श्लोक है उनको विस्तारित करके जाएंगे कृष्णदास कबीर। समझ रहे बात? ये श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य तथा चंद्रमा के समान है। वे एक ही साथ गॉड की क्षितिज पर अज्ञान का अंधकार दूर करने तथा सबको अद्भुत आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उदित हुए। श्री कृष्ण तथा बलराम श्री कृष्ण तथा बलराम जो भगवान है और पहले वृंदावन में प्रकट हुए थे तथा सूर्य और चंद्रमा के करोड़ों गुना अधिक तेजवान थे, अब विश्व की पतित अवस्था देखकर अनुकंपावश गौड़ देश पश्चिमी बंगाल के पूर्वी क्षितिज पर उदित हुए हैं। तो श्री कृष्ण और बलराम किसके लिए अवतारित हुए हैं? विश्व के पतित अवस्था देखकर अनुकंपावश वे अवतार प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद के आविर्भाव ने विश्व को आनंद से परिपूरित कर दिया है। जिस प्रकार सूर्य तथा चंद्रमा उदय होकर अंधकार को दूर कर देते हैं और हर वस्तु की प्रकृति को प्रकट कर देते, उसी तरह ये दोनों भाई जीवों के अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं और उन्हें परम सत्य के ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। अज्ञान का अंधकार कैतव अर्थात छल कहलाता है, जो धार्मिकता और आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति के साथ प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के अवतार का वर्णन किया जा रहा है। किस प्रकार से वे अपनी कृपा, अनुकंपा और आनंद देने के लिए प्रकट हुए, ताकि जो इस संसार का जो अंधकार है, उस अंधकार को दूर करके उनको प्रकाशित करने के लिए वे कार्य करें। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि आगे का श्लोक जो है वो बड़ा है। तो आज हमने श्लोक संख्या 64 to 90. 70 or 90? 19, Master. 19. So quite a lot of focus here. So now we will continue. Stop here. अभी यहाँ पे हम श्री चैतन्य चरितामृत को विश्राम देते हैं कुछ समय के लिए।